मेघनाथ अपने पिता रावण के पास जाता है और बताता है विभीषण के कारण आज उसका यज्ञ अपूर्ण रह गया। वह रावण से कहता है कि जिस प्रकार विभीषण को मारने के लिए उसके द्वारा चलाए गए यमास्त्र को लक्ष्मण ने तेज किया, उससे ऐसा आभास होता है कि वह कोई मानव नहीं अवतार है। रावण मेघनाथ के बदले से क्रोधित होता है और उसे कायर कहता है। मेघनाथ भी नाराज होता है और कहता है कि वह कायरता बस नहीं बल्कि पुत्र धर्म का निर्वाह करते हुए उन्हें सचेत करने आया है। मेघनाथ कहता है कि उसे जो अनुभव हुए हैं उसके आधार पर वह समझ चुका है कि राम मनुष्य नहीं नारायण के अवतार हैं। वह पिता से सीता को लौटाने राम की शरण में जाने को कहता है। मेघनाथ बताता है कि उसके द्वारा चलाए गए ब्रह्मास्त्र पशुपात और नारायण अस्त्र विफल रहने के कारण वह समझ चुका है कि राम व लक्ष्मण अवतारी पुरुष हैं। रावण मेघनाथ की बातों से क्रोधित होता है और उस युद्ध से हट जाने को कहता है। इस पर मेघनाथ कहता है कि पिता से विमुख पुत्र का तो भगवान भी आदर नहीं करते। वह युद्ध भूमि में जाकर वीर की भांति भगवान राम के हाथों मरना चाहेगा। महल के झरोखे में मेघनाथ की माता मंदोदरी उसे युद्ध में न जाने को कहती है, किंतु मेघनाथ इसे पुत्र धर्म के विरुद्ध कहता है। मेघनाथ को आभास है कि अब उसका वध निश्चित है, इसलिए माँ से अपनी समस्त भूलों के लिए क्षमा मांगकर विदा लेता है। सुलोचना अपने पति को नैनों से बिना नीर बहाए एक वीर पत्नी की भांति विदा करती है। मेघनाथ उसकी गणना संसार की श्रेष्ठ स्त्रियों में होने का आशीर्वाद देता है। मेघनाथ अट्टहास करता हुआ पुनः लक्ष्मण के समक्ष पहुंच युद्ध आरंभ करता है। लक्ष्मण अपने बाणों को श्री राम की आन देकर मेघनाथ पर चलाते हैं। यह बाण मेघनाथ का शीश काटकर गिरा देता है। गुप्तचर सूक्ष्म मेघनाथ वध की सूचना रावण को देता है। रावण को इस सूचना पर विश्वास नहीं होता। वह विक्षिप्त की भांति अनागल प्रलाप करने लगता है। वह कहता है कि राज्य में उत्सव की तैयारी की जाए, क्योंकि कुछ ही देर में उसका पुत्र मेघनाथ जीत का डंका बजाता हुआ आने वाला है। नाना मालवान किसी प्रकार रावण को साझा पाता है कि मेघनाथ की मृत्यु हो चुकी है। मालवान कहता है कि मेघनाथ को काल ने नहीं रावण के अहंकार ने मारा है। तभी मंदोदरी बहाकर कहती है कि रावण को उत्साह मनाना चाहिए, किंतु मृत्यु का उत्साह उधर सुग्रीव मेघनाथ का साव लेकर राम के समक्ष पहुँचते हैं। राम भी आते हैं, राम के चरण स्पर्श करते हैं। राम लक्ष्मण के घाव देखते हैं, किंतु भाई की वीरता पर मोहित होते हैं। राम मेघनाथ के यज्ञ का भेद बताने के लिए विभीषण का आभार व्यक्त करते हैं। विभीषण कहते हैं कि पुत्र शोक में रावण महाकाल का विकाल रूप धारण कर सकता है। जामवंत के चाहते हैं कि मेघनाथ के पार्थिव शरीर की दुर्दशा की जाए, जिससे शत्रु दल थर्रा उठे, किंतु राम स्वयं पितराज्ञा पालक है। वह जानते हैं कि मेघनाथ ने पिता के लिए अपना प्रयोग किया है। वह मेघनाथ पितृभक्त कहते हैं। उसके साव को अपना निज वास्तव ओढ़ते हैं और उसे वीरोचित सम्मान देकर लंका भिजवाते हैं। विभीषण भी भतीजे मेघनाथ की मृत्यु पर शोकाकुल है और स्वयं को उसकी मृत्यु का जिम्मेदार ठहराता है। राम उन्हें सतावना देते हैं।